अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका टैरिफ वॉर खेल रहे हैं, टैरिफ वॉर खेल रहे हैं, या अनजाने में ही वो वर्ल्ड वॉर को चुनौती दे रहे हैं, वर्ल्ड वॉर अपने खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिस तरीके से आज टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को जवाब दिया है। सवाल यह है कि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना है, फिर भी ट्रंप के निशाने पर इंडिया क्यों है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं और इसी के साथ ही इंडिया पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% का हो गया है। भारत पर नए टैरिफ 27 अगस्त से 27 अगस्त से लागू होंगे। टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप ने दलील दी है कि भारत रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा दे सके। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले को बेबुनियाद बताया है, कहा कि इसके पीछे कोई आधार ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है ये फैसला, और यह भी कहा है कि कई यूरोपीय देशों समेत अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के अलावा चाइना भी तो रशिया का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप ने भारत पर ही टैरिफ क्यों लगाया है? बुधवार को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप ने बात की मीडिया कर्मियों से, तो सवाल यह किया गया कि चीन सहित कई देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या, आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप भारत के अलावा किसी और कंट्री को भी टारगेट करने वाले हैं? कई अतिरिक्त प्रतिबंध, कई और सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप से फिर सवाल यह किया गया कि क्या अमेरिका की चीन पर कोई और ज्यादा टैरिफ लगाने की, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की कोई योजना है, ऐसी कोई रणनीति है? इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। And it'll be a deal where they have to buy down their tariffs, because they're right now at 30%. And they'll have to buy them down, maybe, or they could leave them the way they are. But they want to make a deal very badly. I would have said we have a 25% chance with Japan, and they kept coming back and we made a deal, and the deal is, don't forget, Japan's putting up $550 billion. It's a lot of money. And also paying tariffs. The biggest part of the Japan deal, and maybe we get this with EU, maybe we don't, is that we have the right to go in and trade. देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की गई थी और 1 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से ज्यादा देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने जिन देशों पर हाई टैरिफ लगाया है उनमें ब्रिक्स के देश भी शामिल हैं। नई लिस्ट के मुताबिक ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और चाइना पर 30% टैरिफ लगाया गया। अब चाइना रशिया का भारत से बड़ा व्यापारिक साझेदार है, फिर भी चीन पर भारत से कम टैरिफ लगाए जाने पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर कई तरह के तर्क दे रहे हैं। क्यों ऐसा किया गया? अमेरिका ने भारत पर चीन से ज्यादा टैरिफ क्यों लगाया है? देखिए, ब्लूमबर्ग की एक सीनियर जर्नलिस्ट का ये कहना है कि चीन ने टैरिफ के मामले में बड़ी ही समझदारी से काम किया है। ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर चीन की कूटनीति काफी मैच्योर दिखाई दे रही है। कुछ कम डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो कम विकसित व्यापारिक साझेदार देशों के लिए चाइना ने टैरिफ 0 कर दिया है। जापान और दक्षिण कोरिया से जब वो गुड्स की सुचारू मांग करने जैसे कदमों ने चीन को एक बड़ा अनुभवी खिलाड़ी साबित किया है। यानी कि चाइना ये देख रहा है कि कौन सी कंट्री से किस तरह का फायदा होगा, कौन डेवलपिंग कंट्री है, कौन डेवलप्ड कंट्री है, और उसी हिसाब से फिर वो डील कर रहा है और टैरिफ को लगा रहा है। देखिए, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों जानते हैं कि उनकी कारोबारी जरूरतें जो हैं वो कैसे पूरी होने वाली हैं और उसी के हिसाब से वो हर कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। इसके बावजूद कई दौर की बातचीत के बाद टैरिफ में लगातार कमी ये साफ दर्शाता है कि चीन की स्थिति कितनी मजबूत है। वहीं अमेरिका में जब दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट से बात की गई तो भारत पर ज्यादा और चीन पर कम अमेरिकी टैरिफ पर उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका को नाराज नहीं किया है। देखिए, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि राष्ट्रपति ट्रंप को सीज फायर में अपनी भूमिका का श्रेय लेने से लिए रोका गया हो। चीन की किसी नीति ने ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत करके उन्हें यह बताने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन भारत के साथ ऐसा हुआ। देखिए, ये जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का हो रहा था। इंडिया पाकिस्तान में जिस तरीके से टेंशन बनी हुई थी बॉर्डर पर, उसका हो रहा था, जिसके बीच में सीज फायर की बात लगातार अमेरिका की ओर से की जाती रही। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय लेते रहे, लेकिन हिंदुस्तान ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। संभवतः ये एक और बड़ी नाराजगी का कारण रहा होगा ट्रंप की ओर से। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भारत ने ट्रंप के दावे को गलत बताया था और इसको लेकर बार बार बयान दिया। देखिए, वो ये कहते हैं कि इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार और टैरिफ के मुद्दे पर भारत और भारत सरकार को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि दोहरा रवैया ट्रंप का यह बताता है कि यह निश्चित तौर पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं और पूरी तरीके से दिखावटी है।
भारत के पूर्व विदेश सचिव की अगर बात करें कमल सिब्बल भी ट्रंप के इस रवैये पर सवाल उठाते हैं। सिब्बल ये कहते हैं कि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहकर लगातार निशाना बनाता रहा है। टैरिफ लगाने की धमकी दी है, कई बार वार्निंग दी है, थ्रेटन किया है। कश्मीर मुद्दे पर मीडिएशन की इच्छा जता सकते हैं, लेकिन मोदी उन्हें यह भी नहीं बता सकते कि क्या सही और क्या गलत है। देखिए, सवाल तो यही है कि अमेरिका सब अपने हिसाब से करना चाहता है, लेकिन इंडिया उनकी बातों को खारिज भी ना करे, इंडिया ये भी ना बताए कि वो क्या करना चाहता है, कहां मध्यस्थता चाहता है, क्या नहीं चाहता, इंडिया क्या बेचना चाहता है, क्या नहीं बेचना चाहता, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्या इंपोर्ट करना चाहता है, क्या ये सब भी इंडिया अमेरिका की मर्जी से करेगा। सवाल तो यही है और यही नाराजगी की वजह भी है अमेरिका की। चाइना के अगर प्रवक्ता की बात करें, रोज अमेरिका की आलोचना करते हैं। चाइना की ओर से हमेशा डिप्लोर किया जाता है अमेरिका को, बार बार आलोचना की जाती है। चाइना बार बार अमेरिका को नीचा दिखाता है और खुली चुनौती भी देता है, चैलेंज भी करता है, और उसके बावजूद ट्रंप चाइना पर टैरिफ लगाने में देरी कर रहे हैं और इंडिया पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। देखिए, रशिया के साथ किसका कितना पुराना व्यापार है। फिनलैंड स्थित एक थिंक टैंक की अगर बात करें तो देखिए, इस थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भले ही यूक्रेन जंग के लिए रशिया की आलोचना की हो, लेकिन उन्होंने रशिया से व्यापार भी किया है, यानी कि फायदा देखा है। भले मुंह पर बुराई करते रहे हो, लेकिन अंदर खाने जो फायदा था उसको देखकर ये कंट्रीज चलती रही हैं। खासकर चाइना की अगर बात करें, ट्रंप ने भारत को रूसी एनर्जी यानी कि ऑयल की बात की जा रही है, तेल खरीदने पर निशाना बनाया है। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूस से यूरोपीय देशों में भी एनर्जी का काफी निर्यात हो रहा है, काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। अप्रैल 2025 की अगर बात करें तो रशिया से यूरोपीय देशों में 3.32 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का एक्सपोर्ट हुआ है। वहीं जून 2025 में 3.01 बिलियन क्यूबिक मीटर का एक्सपोर्ट किया गया। भारत और चीन रूस के टॉप तेल खरीदारों में से एक हैं, लेकिन गैस के मामले में यूरोपीय संघ का यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा इंपोर्टर है। कोयला 5 दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच चीन ने रूस के कुल कोयला निर्यात का 44% हिस्सा खरीदा, जबकि भारत ने सिर्फ 19% हिस्सा खरीदा। तुर्की ने तो 11% हिस्सा खरीदा, दक्षिण कोरिया ने 9% और ताइवान ने 4% कोयला खरीदा है। लेकिन उसके बावजूद टारगेट चाइना ना होकर, वो कंट्रीज ना होकर जो ज्यादा इंपोर्ट कर रही हैं रशिया से ऑयल का और गैस का, हिंदुस्तान ज्यादा निशाने पर है। देखिए, ये तमाम सवालात तो हैं ही, लेकिन तमाम सवालातों के बीच में ये भी समझिए कि इंडिया ने कुल 38% तेल खरीदा है और उसके बावजूद यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन और तुर्की ने 66% तेल खरीदा। लिक्विफाइड अगर नेचुरल गैस की हम बात करें, यानी कि एलएनजी की अगर हम बात करें, तो इस मामले में यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा खरीदार है। उसने रशिया के एलएनजी निर्यात का 51% हिस्सा खरीदा और इसके बाद चीन ने 13% और ब्राजील ने 12% हिस्सा खरीदा। और अगर पाइपलाइन गैस की बात करें तो रशिया से पाइपलाइन के जरिए सबसे ज्यादा यूरोपीय गैस जो गैस है यूरोपियन यूनियन नहीं खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद टारगेट इंडिया ही है। यूरोपीय संघ ने कुल पाइपलाइन गैस निर्यात का 37% हिस्सा जो है वो खरीदा है और उसके बाद चाइना ने 30%, टर्की ने 27% हिस्सा खरीदा है। तो भी इंडिया क्यों टारगेट पर है? इतनी सारी कंट्रीज हैं जो कि रशिया के साथ फ्यूल को लेकर, चाहे फ्यूल की बात कर लें, ऑयल की बात कर लें, नेचुरल गैस की बात कर लें, पाइपलाइन गैस की बात कर लें, एलएनजी की बात कर लें, वो इंडिया से ज्यादा ट्रेड कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो टारगेट है वो इंडिया को ही बनाए हुए हैं। देखिए, ट्रेड डील क्या ट्रंप की नाराजगी की असली वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये कुछ कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं? साथ साथ क्या डॉलर, गिरता हुआ डॉलर, क्योंकि ब्रिक्स की अगर बात करें तो 35% जीडीपी जो दुनिया की है वो ब्रिक्स कंट्रीज से आती है, और ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉलर की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता बनी हुई है, वो गिर जाए? इस बात को लेकर इनसिक्योर हैं डोनाल्ड ट्रंप। कभी मोदी के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने वाले ट्रंप अब उनके खिलाफ क्यों हो गए हैं? देखिए, अगर हम पास्ट पर जाएं, पास्ट की पिक्चर्स को देखें, पास्ट के जो इंसिडेंट्स रहे हैं उन पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो इसके संकेत पहले ही मिलने लगे थे। अगर हम डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आपसी संबंधों पर व्यक्तिगत केमिस्ट्री को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, कंट्रीज को इस पर नहीं तौलना चाहिए। दो अगर लोगों के आपसी रिश्ते अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो देशों के भी आपसी रिश्ते अच्छे होंगे। मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती पर अगर मीडिया की कवरेज देखिए, अगर याद कीजिए क्या कवरेज थी, तो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये दो देशों के बीच के रिश्तों की जटिलताओं को नहीं दिखाती है, केवल दो लोगों के बीच के अच्छे रिश्तों को दिखाती है। आखिरकार जो निजी रिश्ते हैं, जो दो लोगों के बीच के रिश्ते हैं, वो राजनीति में काम नहीं आए, ये पता चलता है। ट्रंप की सियासत में जज्बात अहमियत नहीं रखते। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत तेल या व्यापार के मसले पर ट्रंप से सहमत नहीं हुआ और उसी की वजह से सब कुछ ये होता रहा। भारत और अमेरिका के बीच में कई दौर की बातचीत के बावजूद व्यापारिक समझौता नहीं हो पाया। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इसके पीछे की वजह भारत का कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को छूट नहीं देना है।